दोस्तों, आज की कहानी है सोतन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सारिका कल निया का संगीत है। दीदी और जीजाजी का कई बार फोन आ चुका है। वक्त पर तैयार हो जाना, हम तीनों को ही जाना है। और हाँ, अपना मुंह थोड़ा बंद ही रखना। तुमको पता है उनके घर के तौर तरीके, तुमको तो पता है अंग्रेजी को कितनी तवज्जो देते वो लोग। और तुम्हारा तो हाथ तंग है अंग्रेजी में। क्लास ने एक ही सांस में सारिका का ढेर सारी हिदायत से दे डाली। पापा, आपको याद है ना, पिछली बार मम्मा ने बुआ को मॉल वाली विजिट के बारे में बताते बताते एक लेटर को एक से लेटर बोल दिया था। कितना फनी था वो सब, बहुत हंसे थे। सैली और पापा ताली बजाकर हंसने लगे। सारिका ने अपनी जेब मिटाते हुए हंसते हुए कहा, क्या करूं, जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका छुट्टी पर थी। बात आ गई हो गई, पर हमेशा की तरह सारिका को सौंप गई। वैसे अंग्रेजी की बात हटा दी जाए तो सारिका सर्वगुण संपन्न महिला थी। ससुराल में भी सब प्यार और आदर देते, बस क्लास को उस अंग्रेजी ना बोल पाना बहुत करता था। और अब सैली भी अपने पापा के साथ मेरी मम्मी का मजाक बनाने में पीछे नहीं हटती। अगले दिन निया के संगीत में सारिका बहुत सुंदर लग रही थी। उसने सैली को भी बहुत करीने से तैयार किया था। मेहंदी में सभी लोग दोनों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सैली भी मम्मी को खुश होकर 2 बार गाल पर किस कर सूखी थी। वहाँ का सारा कार्यक्रम सारिका ने संभाल रखा था। लड़के वालों की खातिरदारी की जिम्मेदारी से लेकर मेहमानों का खाना पीना, मनोरंजन, सभी कुछ सारिका को ही देखना था। तभी होने वाली दुल्हन ने सारिका मामी से नृत्य पेश करने की फरमाइश रखी। सारिका के पैर तो नृत्य का नाम सुनती थिरकने लगती। वो खुश होकर बोली, मैंने अपनी बाजी के लिए विशेष भोजन तैयार किया है। सब हंसने लगे। मेरी प्यारी मामी, भोजन नहीं फ्यूजन। सैली और क्लास का मुंह उतर गया। सारिका समझ गई। उसने झेपते हुए बात का रुख बदलते हुए कहा, आप सभी नाम पर नहीं नृत्य पर ध्यान दीजिए। और नृत्य प्राप्त कर दिया। लोग उसकी वाहवाही करते नहीं थक रहे थे, पर कैलाश ने उसकी बिल्कुल तारीफ नहीं की। सारिका को एहसास था कैलाश उससे नाखुश थे। सारिका भी अब बहुत परेशान थी। उसे यूं बार बार अपना मजाक उड़वाना अच्छा नहीं लगता था। उसने एक दिन बातों बातों में अपने बेस्ट फ्रेंड सीमा से इस विषय में बात की। यार सीमा, ये अंग्रेजी अब मुझे बड़ा परेशान कर रही है। सच बोलूं तो सोतन से कम नहीं लगती। अब ये अंग्रेजी लगता है, अब तो इसे दोस्ती करनी पड़ेगी। पर कैसे ये सब होगा मुझे समझ नहीं आ रहे। सीमा ने सारिका का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, अरे बुद्धू, अंग्रेजी बोलना कोई तीर मारने जैसा कठिन है। 6 महीने का कोर्स कर लो और घर पर प्रैक्टिस करो, बस हमारी सारिका मैडम भी बोलने लगेगी। अंग्रेजी क्या इतना आसान होता है अंग्रेजी बोलना? सारिका ने बड़े भोलेपन से पूछा। बिल्कुल भोली मैडम, मैं कल ही तुमको अपनी दोस्त से मिलवा देती हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाती है, वो भी ऑनलाइन। तो अब बिना कहीं जाए सीख जाएगी अंग्रेजी में घिट पिट करना। सीमा ने हंसते हुए कहा। बस फिर चालू हो गया अंग्रेजी सीखने का सिलसिला। सारिका ने पूरी ताकत लगा दी अंग्रेजी सीखने में। घर में किसी को कुछ पता नहीं था। वो कैलाश और सैली के चले जाने के बाद 1 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लास करती, शीशे के सामने खड़े होकर घंटों प्रैक्टिस करती। आखिर उसे अपनी सोतन से जल्द छुटकारा जो चाहिए था। जब सब घर आती तो सब कुछ नॉर्मल दिखता। इस बात को धीरे धीरे 8 महीने गुजर गए। अब उसकी क्लासेस भी बंद हो गई थी, पर सारिका ने घर पर प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। एक दिन सारिका सैली को उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी से लेने होटल पहुंची तो उसने दूर से देखा कि एक लड़का जो अनजान लग रहा था सैली के ग्रुप में बार बार जाकर लड़कियों को ग्रुप परेशान कर रहा था। लड़कियों को उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने सैली के कंधे पर हाथ रखा और अंग्रेजी में उसे अपने साथ डांस करने के लिए आमंत्रित किया, पर सैली ने मना कर दिया। पर वो सैली की वेशभूषा पर सवाल उठाने लगा। सटा की आवाज से शांति हो गई।
सेली ने देखा कि उसकी मम्मी उस लड़की को अंग्रेजी में झाड़ रही थी। सारिका की डांट खाती वो लड़का वहां से 9-2-11 हो गया। सभी सारिका के लिए ताली बजाने लगे। सेली की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ के गले से लगा लिया। शाम को सेली ने एक एक बात पापा को बताई, और पता है पापा, सबसे ज्यादा बड़ी आश्चर्य की बात थी मम्मी का उस लड़के को अंग्रेजी में डांटना। मुझे उस समय अपनी मम्मी पर बहुत गर्व हुआ। अरे ये कमाल तुमने कब और कैसे किया? सारिका की क्लास ने हास्य से पूछा। सारिका ने बड़े शायराना अंदाज में कहा, इस राज को अब राजी रहने दिया जाए। सब सारिका के अंदाजे बयां पर हंस पड़े। शैली ने सारिका को गले से लगा लिया। आई एम प्राइड ऑफ यू मम्मी। आज से कैलाश की आंखों में सारिका को अपने लिए ढेर सारा प्यार और गर्व दिख रहा था। दोस्तों, ये कहानी समाज के एक विश्व रेख से उपजे जहाँ पर अंग्रेजी और अंग्रेजियत को महान समझा जाता है। ये कटु सत्य या यूं कहे दुर्भाग्य है कि लोग एक भाषा से किसी व्यक्ति का अंदाजा लगते हैं। इस कहानी में किसी भी भाषा का मान या अपमान नहीं किया है, अभी तो एक गृहिणी की परिणतों को दर्शाया कि वो किस प्रकार घर में रहकर भी कुछ भी सीखने या करने में सक्षम। अरे मेरे अनुसार किसी भी भाषा या विषय का ज्ञान बुरा नहीं